ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। आज का जो हमारी रेमेडी है वो है एक्टिया रेसमोसा। छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है अकॉर्डिंग टू MCQs। ठीक है, मेंटल्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं इसके, सो डू नॉट फॉरगेट द मेंटल्स एटलीस्ट, और बाकी की चीज़ें भी फीमेल्स। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक्टिया रेसमोसा ब्लैक कोहोश इज द कॉमन नेम, बिलोंग्स टू द रेनिनक्यूलेसी फैमिली। इसमें जो मेंटल जनरल्स होते हैं वो ये चारों भी पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार PYQ में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्यूरपेरियल मेनिया, ठीक है, इतना भी याद रखें कि प्यूरपेरियल मेनिया किस ड्रग में होता है, तो एक्टिया रेसमोसा। प्यूरपेरियल मेनिया थिंक्स शी इज़ गोइंग क्रेजी, ट्राइज टू इंज्योर हर सेल्फ, खुद को तकलीफ देना चाहती है प्यूरपेरियम के वक्त। ठीक है, मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरोलजिया, अगेन PYQ। Next is heavy black cloud settled all over her head and enveloped her head। ऐसा उसको सेंसेशन होता है। ठीक है, सेंसेशन होता है कि एक हेवी ब्लैक क्लाउड, जैसे कि रेनी सीजन में हम देखते हैं कि काले बादल किस तरह से छाए होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा एक काला बादल जो है वो उसके ऊपर, उसके हेड के ऊपर, उसके ऊपर छाया हुआ है, उसको घेरे हुए है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ, इट इज़ ऑल्सो PYQ। नेक्स्ट इज illusion ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। फील ऐसा होता है कि जो माउस है वो उसके चेयर के अंडर से भाग रहा है, चेयर के नीचे से उसके भाग रहा है, तो ऐसा उसको इल्यूजन होता है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, बट इट इज़ अ PYQ। ठीक है, सो मस्ट रिमेंबर इट। उसके बाद जो है ये हाँ, इल्यूजन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, ये और दो रेमेडीज़ में होता है, एथ्यूजा एंड लैक्टेनम। तो ये हमेशा याद रखना कि कौन से रेमेडीज़ में इल्यूजन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर ये चीज़ें होती है। तो 3 ड्रग याद रखना, एक्टिया रेसमोसा, लैक्टेनम एंड एथ्यूजा। ओके, आइज़ में देखेंगे तो सीलियरी न्यूरालजिया एग्रेवेटेड गोइंग अप स्टेयर्स एंड अमेलियोरेटेड बाय लाइंग डाउन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हार्ट ट्रबल्स जो होते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ द यूट्रस एंड ओवरीज के जो रिफ्लेक्स सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से हार्ट ट्रबल्स होता है। हार्ट्स एक्शन कीज सडनली इम्पेंडिंग सफोकेशन पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, ऑल्सो इन द डिजिटलिस। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्लामेटरी पेन्स होते हैं इसमें जो कि स्टिलैगो में भी होता है। देन शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइट पेन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओवरीज में एंड यूट्राइन रीजन में शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइट पेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेगनेंसी में नोशिया स्लीपलेसनेस तो होता ही है, बट फॉल्स लेबर लाइक पेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉल्स लेबर लाइक पेन ऑकर इन एक्टिया रेसिमोसा। ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड रेमेडी इन अबॉर्शन एट 3rd month, ऑल्सो इन सबाइना। 3rd month के अबॉर्शन में एक्टिया रेसिमोसा अच्छा वर्क करती है। Then again a PYQ question, that is during labor shivers in the first stage की लेबर में shivers करता है पेशेंट। ठीक है, after pains worse in the ground when given during last month of pregnancy shortens the labor if symptoms correspond। अगर symptoms जो है प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड एक्टिया रेसमोसा दोनों के अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, इट शॉर्टन्स द लेबर एंड अच्छे से वर्क होती है ये रेमेडी। ठीक है, ऑल्सो गिवन इन कोलोफाइलम एंड पल्सर पीला। Rheumatic dysmenorrhea, again a PYQ question. Rheumatic dysmenorrhea given in the Actia racemosa, it is PYQ, must remember it. Okay, next important thing is rheumatic neck and back की बात करें तो rheumatic pain in muscles of the neck and back from using arms in sieving, typewriting, piano writing। तो पूछा जाता है PYQ में कि पेन ड्यू टू सीविंग, टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग की वजह से कौन सी रेमेडी से रिलीफ होता है, तो एक्टिया रेसिमोसा में ये सिम्टम दिया हुआ है कि सीविंग, टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग के पेन को ये रिलीफ देता है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ की अगर बात करें तो एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन। डांसिंग, स्केटिंग जैसे जो हेवी मस्कुलर एक्सर्शन होते हैं, वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन होते हैं, उसमें एक्टिया रेसिमोसा इज़ अ गुड टू वर्क। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो हिस्टेरिकल और एपिलेप्सी के केसेस में। उसके बाद यूट्राइन डिसीजेस एंड कोरिया एग्रेवेटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड। मोडालिटीज़ में एग्रेवेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। PYQ अगेन पूछा जाता है अगेन एंड अगेन कि अगर मोर द प्रोफ्यूज द फ्लो, ज़्यादा अगर डिस्चार्ज हुआ तो सफरिंग ज़्यादा कौन सी रेमेडी में होती है, एक्टिया रेसिमोसा, बट इसका उल्टा अमाइलेशन फ्रॉम द डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज। अमेलरेशन होता है अगर डिस्चार्ज फ्लो होता है तो ये 4 रेमेडीज में होता है, मेडोरिनम, जिंकम, एलियम सेपा एंड लैक्टिसिस। तो इसको
याद रखने की एक ट्रिक है एम फॉर मेडोरिनम, जिंक, एलेमसेपा एंड लैकेसिस। सो इसमें जो है एमेलोरेशन फ्रॉम डिस्चार्ज होता है, बट ओनली एक्सेप्शन इज एक्टियारेस्मोजा, जिसमें द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। इसको तकलीफ होती है जितना भी फ्लो अगर जाता है तो। इट इज सिमिलर टू कोलोफाइलम एंड पल्सटिला न्यूट्रल एंड रोमेटिक अफेक्शंस।